Hello dear students, I hope you all are fine beta. We are discussing our chapter the three orders and अभी तक हमने इस चैप्टर में इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड फ्यूडलिज्म टर्म को अच्छे से समझ लिया है और साथ ही साथ हमने एक थ्री ऑर्डर्स में से सेकंड ऑर्डर जो नॉबिलिटी है उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मैनोरियल स्टेट, जो आपके एनसीईआरटी बुक 136 पेज नंबर पे रहेगा। आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज़ मैनोरियल स्टेट एज वेल एज द नाइट्स। तो ये दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो आपके 136 एंड 137 पेज नंबर पे रहेगा एनसीईआरटी बुक में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मैनोरियल स्टेट, एस्टेट की बात करते हैं। आपको पता ही है एस्टेट का मीनिंग क्या होता है, प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उनके जो ऑफिसेज या शॉप्स होती है तो उनके बाहर एस्टेट वर्ड यूज़ किया गया होता है। मेनली जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर्स जो अपनी शॉप का नाम रखवाते हैं वो एस्टेट वर्ड से रखवाते हैं या फिर प्रॉपर्टी डीलर ही रखवाते हैं। तो आपने देखा होगा तो एस्टेट का मतलब प्रॉपर्टी। तो यहाँ हम मैनोरियल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब नॉबिलिटी पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि लॉर्ड्स के पास अपने हाउसेस होते हैं। लॉर्ड्स के पास क्या होते हैं, अपने हाउसेस होते हैं, हाउस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मैनोर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैनोर कहते हैं। और मैनोरियल कौन हो गया, यानी लॉर्ड्स हो गया, यानी इस हाउस का जो ओनर होगा, इस मैनोर का जो ओनर होगा उसको हम क्या कहेंगे, मैनोरियल एस्टेट। तो यानी हम यहाँ बात करेंगे कि एक लॉर्ड के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है, उसकी जो पब्लिक होती है वो कौन होता है और कौन कौन क्या क्या काम करता है उसके एस्टेट में। इसके बारे में हम बात करेंगे जो आपके टॉपिक में डिस्कशन होगा मैनोरियल एस्टेट में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कहता है कि एक लॉर्ड का खुद का क्या होगा, हाउस होता है एक लॉर्ड का। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, ठीक है जी। और साथ साथ हमने बात की थी कि उसके पास लैंड्स होती है एंड पैस्चर्स होते हैं। पैस्चर्स ऐसी लैंड जहाँ पे एनिमल ग्रेजिंग कराई जाती है। तो ऐसे कुछ हमने प्रॉपर्टी की बात की थी। तो लॉर्ड के पास हाउस होगा। ये जो लॉर्ड है ये क्या करता है, काफ़ी विलेजेस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल विलेजेस क्या करता है, ये काफ़ी सारे विलेजेस को कंट्रोल करता है। और ये जो विलेजेस हैं वो 100 ऑफ विलेजेस भी हो सकते हैं, 1000 ऑफ विलेजेस भी हो सकते हैं। और इन विलेजेस में कौन रहता है, किसान रहते हैं। कौन रहता है, किसान रहते हैं। वेयर पीजेंट्स लिव्ड, ठीक है। तो एक स्मॉल मैनोरियल स्टेट जो होगी ना, स्मॉल मैनोरियल एस्टेट, उसमें डजन ऑफ फैमिलीज लिव करेंगी। कितनी, डजन्स ऑफ फैमिलीज, यानी कुछ ही फैमिली, 10-12 फैमिली जो होंगी वो उस एस्टेट में लिव करेंगी या इस एस्टेट से बिलोंग करेंगी। अगर हम बात करें लार्जर एस्टेट की, लार्जर मैनोरियल एस्टेट की, तो उसमें 50 to 60 फैमिलीज इंक्लूडेड होती हैं। क्या होती हैं, 50 to 60 फैमिलीज इंक्लूडेड होती हैं। तो मैंने आपको बताया मैनोरियल एस्टेट यानी लॉर्ड्स के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। हाउस, लैंड्स एंड पैस्चर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो लॉर्ड होता है इसके कंट्रोल में काफ़ी विलेजेस होते हैं और उन विलेजेस में किसान रहते हैं। तो जो स्मॉल मैनोरियल एस्टेट होगी, यानी जो छोटी मैनोरियल एस्टेट होगी, उस पर डजन ऑफ फैमिलीज इंक्लूडेड होंगी। लेकिन अगर कोई लार्जर मैनोरियल एस्टेट है, डजन ऑफ फैमिलीज मीन 10 से 12 फैमिलीज उसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। लेकिन अगर कोई लार्जर मैनोरियल एस्टेट है तो उसमें 50 to 60 फैमिलीज इंक्लूडेड होंगी। अब ये तो हो गया कि लॉर्ड के पास क्या प्रॉपर्टी होती है और उसका जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो क्या होता है, वो कितने विलेजेस कंट्रोल करता है। और स्मॉल एस्टेट और लार्जर एस्टेट हम किसको कहेंगे। अब हम बात करेंगे कि ये लोग रहते तो हैं लेकिन इनका जो सर्वाइवल है वो किस बेस पे होता है, तो ये सर्वाइवल के लिए क्या काम करते हैं। तो हमने बात की थी कि लॉर्ड के पास क्या होती है, लैंड होती है। तो इस लैंड पे वो क्या करवाता है, ग्रेन ग्रो करवाता है। क्या करवाता है, ग्रेन ग्रो करवाता है, करवाता था। अब तो शायद ये सिस्टम ही नहीं है, ग्रेन ग्रू करवाता था।
तो इसे कौन करते थे? पीजेंट्स करते थे। कौन करते थे? पीजेंट्स करते थे। तो इनका सर्वाइवल जो हो रहा था वो किस पे हो रहा था? क्रॉपिंग पे हो रहा था। यानी लॉर्ड्स के पास जो लैंड होती थी वो पीजेंट्स को दे देता था, जो हमने पहले भी बात करी थी, और वो पीजेंट्स जो हैं उस पर फसलें उगाया करते थे, अनाज उगाया करते थे। और साथ ही साथ ये तो ज़रूरी नहीं ना सिर्फ पीजेंट्स ही, और भी तरह के लोग वहाँ पर रहते होंगे, जैसे ब्लैक स्मिथ हो गया, कारपेंटर हो गया, स्टोन मेसन्स हो गया, वीमेन्स हो गई, चिल्ड्रन हो गए। तो हर बंदे को ही क्या करना पड़ता था? अपने सर्वाइवल के लिए वहाँ कुछ ना कुछ करना पड़ता था। तो कुछ ऐसी बातें अब हम करेंगे। कहता है कि जो रिपेयर और मेंटेनेंस का वर्क है, किसका? मेंटेनेंस का। और वो कौन से मेंटेनेंस? ऑफ वेपन्स, यानी जो लॉर्ड्स के वेपन्स होते हैं उसकी जो रिपेयर्स और मेंटेनेंस करने वाले लोग होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? वो कौन करता है? कारपेंटर्स करते हैं। कौन करते हैं? कारपेंटर्स। कारपेंटर्स एंड ब्लैकस्मिथ। ठीक है, तो रिपेयरिंग का वर्क किसने किया? कारपेंटर्स एंड ब्लैकस्मिथ ने। तो बिल्डिंग भी रिपेयर मांगती है, बिल्डिंग को भी मेंटेनेंस चाहिए होती है, तो बिल्डिंग मेंटेनेंस कौन करता है वहाँ पे? स्टोन मेसन्स करते हैं बिल्डिंग मेंटेनेंस। तो बिल्डिंग मेंटेनेंस ये जो लॉर्ड्स हैं वो किससे करवाते हैं? स्टोन मेसन से करवाते थे। ठीक है, और जो वीमेन होती थी वो क्या करती थी? वीमेन वहाँ करती थी वीविंग एंड स्पिनिंग का काम, कपड़े बुनना और चरखा काटना। स्पिनिंग आप समझते ही हैं। एंड जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे? लॉर्ड्स की वाइन प्रेसेस चलाया करते थे। क्या करते थे? लॉर्ड्स की वाइन प्रेसेस को चलाया करते थे, काम किया करते थे वहाँ पर। तो इस तरह से वहाँ पे सर्वाइवल हो रहा था लोगों का। क्या हो रहा था कि जो लॉर्ड है उसको इनकम कैसे हो रही थी? वो अपनी लैंड को पीजेंट्स को दे रहा था और पीजेंट्स जो थे उस पर ग्रेन ग्रू कर रहे थे। और जो रिपेयर और मेंटेनेंस उसके वेपन्स हो गए या इक्विपमेंट्स हो गए, इम्प्लीमेंट्स हो गए, उसके कौन कर रहा था? कारपेंटर्स एंड ब्लैकस्मिथ कर रहा था। बिल्डिंग की मेंटेनेंस वहाँ स्टोन मेसन्स कर रहे थे। वीमेन जो थी वो वीविंग एंड स्पिनिंग का काम कर रही थी। चिल्ड्रन जो थे वो लॉर्ड्स की वाइन प्रेसेस में लगे हुए थे। ठीक है, ये तो अब हमने बात कर ली कि जो लॉर्ड है उसके पास घर होता है, लैंड होती है। ये दो बातें हमने कर ली। अब हम बात करेंगे पैस्चर्स की। हमने बात की थी कि लॉर्ड के पास क्या होता है? पैस्चर्स भी होता है। पैस्चर्स मतलब ऐसे फील्ड्स जहाँ पर एनिमल ग्रेजिंग की जाती है। तो यहाँ पैस्चर से क्या किया जाता है? कैटल ग्रेजिंग प्लस हॉर्सेस ग्रेजिंग। साथ ही साथ एक लॉर्ड के पास क्या होता है? चर्च होता है। क्या होता है? चर्च होता है। एंड एक कासल। कासल आप समझते ही होंगे, किला। अगर आपने कार्टून्स वगैरह देखा हो तो एक जो फेरी गर्ल होती है उसका एक बहुत सुंदर कासल दिखाया जाता है। तो यहाँ पे यानी जो लॉर्ड्स होते हैं, 3 ऑर्डर्स, यानी जो हम बात कर रहे हैं पहले की, तो वहाँ पे लॉर्ड्स के पास चर्च एंड कासल भी हुआ करता था। अब ये जो कासल है वो क्या काम करते थे उसके बारे में हम बात करेंगे। कहता है कि ड्यूरिंग 13th सेंचुरी या फ्रॉम 13th सेंचुरी से कुछ कासल्स बनवाए गए, सम कासल्स बनवाए गए। और वो किस लिए बनवाए गए? एज अ रेजिडेंस ऑफ नाइट्स, एज रेजिडेंस ऑफ नाइट्स। अब ये नाइट्स कौन होते हैं इसके बारे में तो हमने अभी तक बात ही नहीं की। ये वर्ड भी हमने कभी पहले नहीं सुना, मतलब इस चैप्टर में। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि नाइट्स कौन होते हैं। अभी के लिए इतना ही कि 13th सेंचुरी से जो सम कासल्स होते हैं उसे रेजिडेंस बना दिया जाता है नाइट्स का। और वो क्या करते हैं? वो वहाँ पर कंट्रोलिंग करते हैं, यानी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री पावर कंट्रोल करते हैं। तो ये जो नाइट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? इनके जो घर हैं वो क्या बन जाते हैं? पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस मिलिट्री कंट्रोल
यूनिट। ठीक है जी, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। हमने बात की मैनोरियल स्टेट की, एस्टेट की, जिसमें हमने लॉर्ड की बात की। ये सारी लॉर्ड की प्रॉपर्टी की बात हुई जा रही है। हाउस जिसे हम मैनर कहते हैं, लैंड्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, और पैस्चर्स के बारे में भी हमने बात कर ली कि कैटल ग्रेजिंग एंड हॉर्सेस ग्रेजिंग करवाई जाती थी। साथ ही साथ लॉर्ड्स के पास चर्च एंड कासल भी हुआ करते थे, लेकिन 13 सेंचुरी से जो कासल थे वो बड़े बड़े बनवाए गए और उन्हें क्या बना दिया गया, एज अ रेजिडेंस ऑफ नाइट्स बना दिया गया, और वहीं से पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क और मिलिट्री कंट्रोल यूनिट की जाती थी। तो ये तो था कि लॉर्ड अपनी लैंड पे जो काम करवा रहे थे उसकी बात, लेकिन कुछ ऐसी लग्जरीज आइटम भी थी जो उनकी लैंड पे नहीं हो पाती थी, जिससे वो क्या करते थे, बाहर से इम्पोर्ट किया करते थे। बाहर से मतलब फॉरेन कंट्रीज से, जो इनके लोकल एरिया में नहीं मिलती थी। वो कौन कौन सी हो जाती थी, जैसे सॉल्ट हो गया, मिलस्टोन्स हो गई, एंड मेटल वेयर, मेटल के बर्तन वगैरह हो गए। उन्हें वो क्या करते थे, ये लग्जीरियस आइटम हुआ करती थी उस टाइम पे, जो उन्हें वो आउटसाइड सोर्सेज थे, यानी वो बाहर से मंगवाया करते थे। उनके लोकल एरिया में ये चीज़ें नहीं मिलती थी, जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, फर्निशिंग्स, रिच फर्निशिंग्स हो गई, और ऑर्नामेंट्स हो गए। तो हम यहाँ इसमें और भी ऐड कर लेंगे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, साथ ही साथ ऑर्नामेंट्स। तो ये सारी चीज़ें वो क्या किया करते थे, बाहर से इम्पोर्ट किया करते थे। तो ये थी लॉर्ड्स के बारे में। हमें पता चल गया कि लॉर्ड के पास उसका घर, लैंड, पास्चर्स, चर्च, कासल सब कुछ हुआ करता था। कुछ वो जो लोग थे पीजेंट्स थे, और कुछ उसके अंडर वर्कर की तरह काम किया करते थे। वीमेन को भी वीविंग एंड स्पिनिंग करनी पड़ती थी, और जो बच्चे थे वो लॉर्ड्स की वाइन प्रेसेस में लगे हुए थे। 13 सेंचुरी से कुछ कासल्स बड़े बड़े बनाए गए और उन्हें नाइट्स का रेजिडेंस बना दिया गया, और वहीं से पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री को कंट्रोल किया जाता था। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो उनके लोकल एरिया में नहीं मिलती थी, जिन्हें वो बाहर से इंपोर्ट करते थे फॉरेन से, जैसे सॉल्ट हो गया, मिलस्टोन्स हो गए, मेटल वेयर हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए। तो ये टॉपिक है आपका मैनोरियल एस्टेट, यानी लॉर्ड्स के बारे में, लॉर्ड्स की प्रॉपर्टी के बारे में। ये काफ़ी रिच हुआ करते हैं, लॉर्ड्स हुआ करते थे, इनके पास बहुत बड़ी लैंड हुआ करती थी। अब हम बात करेंगे नाइट्स की। किसकी, नाइट्स की, जो हमने यहाँ पे एक वर्ड सुना था, एज अ रेजिडेंस ऑफ नाइट्स। इसके बारे में हम बात करेंगे कि नाइट्स होते कौन हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाइट्स। कहता है कि 9th सेंचुरी से, यानी फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 9th सेंचुरी तो यूरोप में क्या होने लग गए थे, लोकल वॉर्स होने लग गए थे, यानी वॉर्स जो थे वो काफ़ी इंक्रीज होने लग गए थे, लोकल एरिया में वॉर्स होने लग गए थे। तो जो लॉर्ड्स हुआ करते थे या किंग्स हुआ करते थे, उनके पास फुट सोल्जर्स हुआ करते थे। हमने पहले भी बात की थी कि जो पीजेंट्स हैं वो लॉर्ड्स को फुट सोल्जर्स की तरह सर्विस दिया करते थे, और लॉर्ड्स जो थे वो आगे किंग को, पीजेंट्स को फुट सोल्जर्स बना के उनके लिए वॉर्स में आर्मी तैयार किया करते थे। तो हमने एक टेबल यहाँ पढ़ी थी, हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ी थी, कि जिसमें सबसे पहले किंग आता है यहाँ, सेकेंड नंबर पे नॉबल्स, एंड यहाँ पे पीजेंट्स, जो वॉर के टाइम पे क्या बन जाते थे, फुट सोल्जर्स बन जाते थे। क्या बन जाते थे, फुट सोल्जर्स बन जाते थे। और ये कौन ही होते थे, ये यही पीजेंट्स होते थे। तो हमने फुट सोल्जर्स की बात की थी, लेकिन वॉर जो थे वो रेगुलर होने लग गए थे और काफ़ी ज़्यादा होने लग गए थे, जिसकी वजह से जो फुट सोल्जर्स थे वो सफिशेंट नहीं थे। तो वहाँ पे एक ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्मी की डिमांड होने लग गई, जिनके पास कोई घोड़ा गाड़ी या ऐसे हॉर्सेस हों जो वॉर्स में लड़ सकें। तो ऐसे कुछ लोग अपीयर हुए, यानी ऐसे कुछ लोग थे जिनके पास घोड़े थे, और उन्हें इस टेबल में इंक्लूड कर दिया गया, और वो थे नाइट्स। अब हम बात करेंगे नाइट्स की। तो अब जो वो टेबल बनने लगी वो ऐसे बनने लगी, सबसे ऊपर आएंगे किंग, देन हमारे पास आ जाएंगे नोबल्स, नोबल्स के बाद आ जाएंगे नाइट्स, अभी हम डिटेल में बात करेंगे कैसे, और ये आ जाएंगे पीजेंट्स। तो नाइट्स की स्पेशलिटी क्या होती थी, इनके पास
कैवलरी होती थी। कैवलरी मीन्स हैविंग हॉर्सेस, इनके पास हॉर्सेस हुआ करते थे। तो वॉर्स होते थे तो हॉर्सेस वाले आर्मी वहाँ पर चाहिए होती थी जो हॉर्सेस पर बैठ के वॉर्स कर सके। फुट सोल्जर्स वहाँ पर वीक पड़ने लग गए थे। तो किंग के पास बहुत ज़्यादा लैंड हुआ करती थी, जैसे हमें पता ही है। तो वो आगे नोबल्स को दे देता था, और नोबल भी क्या था, अकेला नहीं संभाल सकता था, तो वो पीजेंट्स को दे रहा था। लेकिन अब वो क्या दे रहा था, 9वीं सेंचुरी से इस लैंड्स को नाइट्स को दे रहा था। क्या दे रहा था, नाइट्स को दे रहा था। क्यों, इनके पास घोड़े वगैरह होते थे जो वॉर्स में चाहिए होते थे। और नाइट्स आगे क्या कर रहे थे, पीजेंट्स को लैंड रेंट पे दे रहे थे और उन्हें क्रॉपिंग के लिए कह रहे थे या हार्वेस्टिंग के लिए कह रहे थे। तो अब ये जो नोबल्स ने इन्हें लैंड दी, तो बदले में इनको क्या देना था, वही सोल्जर्स देने थे। लेकिन अब सोल्जर्स किस पे होने चाहिए, कैवलरी पे होने चाहिए, यानी हॉर्सेस पे होने चाहिए। तो ये क्या देने लग गए थे, हॉर्सेस पे आर्मी प्रोवाइड करने लग गए थे किंग के लिए वॉर्स के टाइम पे। तो किसकी एंट्री हो गई 9वीं सेंचुरी के बाद, नाइट्स की एंट्री हो गई। तो नाइट्स जो खेती करवा रहे थे वो किससे करवा रहे थे, किसान से, क्योंकि खेती तो सिर्फ किसान ही कर सकते हैं। तो नाइट्स क्या कर रहे थे, आगे पीजेंट से क्रॉपिंग वगैरह करवा रहे थे। तो आपको बात समझ आ गई होगी, किंग ने नोबल्स को लैंड दी, नोबल्स ने नाइट्स को लैंड दी। जब नोबल्स ने नाइट्स को लैंड दी ना, तो जो टर्म यूज की गई दैट इज फीफ। क्या यूज की गई, फीफ। तो जो नोबल के द्वारा नाइट्स को लैंड दी जाती थी उसे फीफ कहा जाता था। और उसके बदले में नाइट्स जो थे नोबल्स को प्रॉमिस करते थे कि वॉर के टाइम में वो क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये जो नाइट्स के पास लैंड आती थी वो बड़ी अमाउंट में आती थी, ये नहीं कि 1-2 एकड़ दे दिए। इनके पास वो 1000 to 2000 की लैंड्स आया करती थी। और साथ ही साथ उन्हें क्या देते थे ये लोग, यानी जो नोबल्स हैं वो नाइट्स को क्या देते थे, एक तो उन्हें लैंड मिलती थी, हाउस मिलता था उनको और उनकी फैमिली के लिए, चर्च मिलता था, साथ ही साथ वाटर मिल मिलती थी, एंड वाइन प्रेस मिलती थी। क्या मिलती थी, वाइन प्रेस मिलती थी। तो नाइट्स को ये सारी सर्विसेज नोबल्स के द्वारा मिलती थी। लेकिन जो स्पेशली लैंड मिलती थी उस लैंड को क्या कहा जाता था, फीफ कहा जाता था। लेकिन नाइट को भी क्या करना पड़ता था, बदले में नोबल्स को कुछ ना कुछ फी पे करनी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी, फी पे करनी पड़ती थी। ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये नोबल्स और हम नाइट्स की बात करते हैं सिर्फ। तो नोबल्स ने नाइट्स को क्या दी, लैंड दी। नाइट्स ने बदले में क्या किया, प्रॉमिस किया। ठीक है, प्रोटेक्शन का प्रॉमिस। साथ ही साथ उन्हें एक रेगुलर फी भी क्या करनी पड़ती थी, नोबल्स को देनी पड़ती थी। और नोबल्स ने लैंड के साथ साथ उन्हें हाउस भी दिए, चर्च भी दी, वाटर मिल भी दी, वाइन प्रेस भी दी। और नाइट्स ने प्रॉमिस दिया एंड फी दी। तो अब नाइट्स में, ये जो नाइट्स थे वो वॉर के लिए प्रिपरेशन किया करते थे, और जो वो प्रैक्टिस किया करते थे वॉर के लिए, वॉर में प्रिपेयर होने के लिए, तो वो प्रैक्टिस किया करते थे डमीज पे, यानी आर्टिफिशियल ह्यूमन स्ट्रक्चर क्रिएट करके उस पर वो क्या किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे, ताकि जो नाइट्स हैं वो वॉर्स में अपने किंग और नोबल्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक जी। उसके बाद एक बात और जी, नाइट के पास मोर देन 1 लोड हो सकता है। नाइट जो है वो एक से ज़्यादा लोड को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, मोर देन 1 लोड। लेकिन उसके लिए क्या फैक्टर इंक्लूडेड होना चाहिए, लॉयल्टी, यानी नाइट्स जो है वो अपने लोड के लिए लॉयल होना चाहिए। फिर क्या हुआ था फ्रांस में, जब टाइम पीरियड आया 12th सेंचुरी का, किसका, 12th सेंचुरी का, तो एक और एसोसिएशन जो थी वहाँ पे राइज होने लगी, जिन्हें मिन्स्ट्रल्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मिन्स्ट्रल्स। आसान भाषा में हम इनको एंटरटेनर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एंटरटेनर्स भी कह सकते हैं, जो मैनर टू मैनर ट्रैवल किया करते थे, यानी एक लोड से दूसरे लोड के घर में ट्रैवल किया करते थे। और ये क्या किया करते थे, सॉन्ग्स गाया करते थे, स्टोरीज बोला करते थे, मतलब ये टोटली एंटरटेनमेंट किया करते थे।
और ये जो स्टोरीज़ और सॉन्ग्स हुआ करते थे वो ब्रेव किंग्स के बारे में हुआ करती थी और नाइट्स के बारे में हुआ करती थी। ब्रेव किंग्स एंड नाइट्स के बारे में ये कहानियाँ और गाने सुनाया करते थे। तो बहुत से मैनर्स के जो घर हुआ करते थे, यानी बहुत से जो मैनर्स हुआ करते थे, उनमें एक नैरो बैल्कनी हुआ करती थी। क्या होती थी? नैरो बैल्कनी हुआ करती थी। उस बैल्कनी में जो लॉर्ड्स हुआ करते थे, काफ़ी सारे लॉर्ड्स जो थे या लोग जो उनकी फैमिली हो गई, लॉर्ड्स एंड देयर रिलेटिव या फैमिलीज हम कहें, वो इकट्ठे होके वहाँ पे मील्स लिया करते थे, खाना खाया करते थे। और जो मिन्स्ट्रल्स थे, यानी ये जो टोली थी, ये टोली उन्हें वहाँ क्या किया करती थी? एंटरटेन किया करती थी। क्या किया करती थी? एंटरटेन किया करती थी। यानी उस टाइम पे कोई ऐसे मूवीज़ वगैरह या हम कह सकते हैं कोई ऐसा सोर्स नहीं हुआ करता था, तो लोग ही जो थे वो एक दूसरे को कहानियाँ सुना के, गाने सुना के क्या किया करते थे? एंटरटेन किया करते थे। तो मिन्स्ट्रल्स जो थे वो मैनर्स के एंटरटेनमेंट के लिए आए थे। तो वहाँ पर एक और 12th सेंचुरी से एसोसिएशन अराइज होने लग गई, जिन्हें हम मिन्स्ट्रल्स के नाम से जानते हैं। तो ये थे नाइट्स, जिनके बारे में हमने बात की। नाइट्स वो इंसान थे जिनके पास घोड़े हुआ करते थे, और यूरोप में वॉर्स काफ़ी ज़्यादा होने लग गए थे, इसलिए किंग को फुट सोल्जर्स वीक पड़ने लग गए और उन्होंने नाइट्स को क्या कहा? आर्मी की तरह सर्विस देने के लिए कहा, जिसके बदले उन्होंने उनको लैंड दे दी थी और काफ़ी कुछ और भी चीज़ें दे दी थी, जिससे वो अपने लॉर्ड्स के लिए लॉयल हो जाएं और उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो यही टॉपिक है आपका आज, जिसमें हमने नाइट्स और मेमोरियल एस्टेट के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी ईजी टॉपिक है। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक and after reading this topic, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to pray and do your work timely. See you in next video. Till then, take care.